जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और 11 करेंगे, जो बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सब्र के साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपनी प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए, सेट नंबर 10 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी कवासा को नियुक्त किया गया है यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों के किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, ये हो जाएंगे उन्मुख चंद, जो है पहले भारतीय बन गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में साइन करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएफसी को 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में किया गया इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत में के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण आपका किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमा रादुकानु यूएस ओपन की महिला विजेता रही हैं। भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, एयर रिफाइनरी का निर्माण किया गया है आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से यह जो है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदल के रखने का घोषणा किया गया, इसमें हो जाएगा राइट आंसर जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क था इसका नाम अब बदल दिया गया, इसके नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गीता गोविंदास जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध जो है वायु प्रदूषण के नियमन से संबंध है प्राण पोर्टल का। किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन याद रखिएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है बाजरा मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसको याद रखिएगा, इंग्लैंड जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जो नए घरों में इलेक्ट्रिक चार्जर वाहन
स्थापित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर ज़ुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो याद रखिएगा, मार्स रोवर ज़ुरोंग जो हो जाएगा, चाइना ने यह उपलब्धि हासिल कर लिया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से ज़िरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया जो है सुपरसोनिक जो है हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ज़िरकॉन का सफल परीक्षण किया है रसिया। 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है? समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे समर्पण दिवस मनाया जाता है। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक लुधियाना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 282.9 मिलियन टन रहा है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली भूतापीय परियोजना हो जाएगा इसका राइट आंसर लेह में स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया जाएगा? कौशल्य मातृत्व योजना हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया? अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास जो है यह होता है ब्रिटेन के साथ संपन्न हुआ। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू महोत्सव हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30% के दर से कर लिया जाएगा। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला में खोला जाएगा श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रांस के साथ किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो किया गया आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जल अवतरण किया गया किस बंदरगाह पे किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह पे। सागर अन्वेषिका का जल अवतरण चेन्नई बंदरगाह पे किया गया। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? ये हो जाएंगे आपके लुइस हैमिल्टन साहब को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइफलाइन एक्सप्रेस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है? कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दोधन बांध का निर्माण केन बेतवा
नदी लिंक पे किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक जो है भारत जो है उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया? दूसरा विंटर जो है गेम हुआ स्टार्ट होने वाला है वह हो गया गुलमर्ग में होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। चैलेंजिंग 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हो जाएगा ट्यूनीशिया का। यह चैलेंजिंग 1 उपग्रह जो है ट्यूनीशिया का है जिसे रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर इसका सही क्रम होगा। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को जो है कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6400 करोड़ रुपये आवंटित की गई है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9 पहल का संबंध जो है शिक्षा क्षेत्र से है, इसको ध्यान में रखेंगे। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? ये हो जाएगा आपके गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई है जिसे खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था, इंडोनेशिया के जहाज़ जो है खो गया था। KRI नगला जो है गुम हो गया था, इसे खोज करने के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, आप लिख लीजिए तिब्लिसी जो हो जाएगा जॉर्जिया में, जॉर्जिया का एक शहर है तिब्लिसी, वहाँ पे इसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2021 का। चलिए अब सेट नंबर हम 11 देखते हैं। चलिए अब हम सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन से सुमेलित है? देखिए इसके सारे सुमेलित दिए किए हुए हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए MD और अध्यक्ष बने हैं रंजीत रथ। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बर्दी मुहम्मदोव। ये हैं आपके तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में जो है मातृ मृत्यु जो अनुपात रहा है केरल में सबसे कम रहा है बाकी राज्यों के कंपेयर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान कर्नाटका को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी देवी को नहीं दिया गया है, बाकी इन तीनों को दिया गया है। नीरज चोपड़ा को, प्रमोद भगत को और PR श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुनेई में किया गया। 18वां एशियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन ब्रुनेई में किया गया। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने जीता है। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन का लॉन्च किया है? लूसी मिशन जो लॉन्च किया गया है वह बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए किया गया है। लूसी मिशन का आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल में निधन हो गया है, तो ये सही सुमेलित है। वासुदेव परांजपे जो हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट के कोच थे, ये भी सही है। और OM नंबियार भारतीय एथलीट के कोच थे, भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये सुमेलित नहीं है, बाकी इसमें तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरुआत की? नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुरुआत हो जाएगा आपका केरल सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिहंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में यह सबसे किया जा रहा है। सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण दुबई में किया जा रहा है। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 तक इसका जो है टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान का शुरुआत आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4% अनुमानित है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा R. सिंह इसके लेखक हैं नो द एंटी नेशनल। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? पहला स्की पार्क हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? भारत जो है जल के क्षेत्र में संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किरण बेदी के हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई? ये हो जाएगा हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा राशन जो ऐप है लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हो जाएगा कर्नाटका में हुआ है 21-22 में। इसका राइट आंसर कर्नाटका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय माथुर को नियुक्त किया गया है सौर गठबंधन के महानिदेशक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल जो है आपका, ये पैरा टेबल टेनिस से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, 26 से लेकर 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। इन किन देशों के मध्य किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच जो है मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच होता है। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेले का आयोजन आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में यह चर्चा में रहा है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया के हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह, तंजानिया के रहने वाले हैं। इन्हें साहित्य में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया ने स्थापित किया है। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था? तो 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था तजाकिस्तान में, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को दिया गया मेजर ध्यानरत्न खेल पुरस्कार। नीरज चोपड़ा एथलीट में गोल्ड जीते हैं, पीआर श्रीजेश हॉकी से संबंधित है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में से संबंधित हैं। या तो इन तीनों को इस बार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुनेई में किया गया, ब्रुनेई के आयोजन किया गया इसका। नेक्स्ट है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में किया गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये हो जाएंगे शरद कुमार लिम्बाले हैं, इनको सरस्वती सम्मान 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में रॉयटर्स के अनुसार सऊदी अरब को पीछा छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? फरवरी 2021 मतलब रॉयटर्स के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर अमेरिका अब बन गया है दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति का बजट पेश किया है? देशभक्ति का बजट पेश करने वाला हो जाएगा राजधानी आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल शुरुआत की है? रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत किया गया है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस वेला को
प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है INS वेला। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आपका जय शाह को। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। हो जाएगा इसका राइट आंसर। नासा जो है इसरो के साथ मिलकर यह करेगा, इसरो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, यह स्टेटमेंट सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, यह भी सही है। भारत का स्थान इसमें 26वां रहा है, यह भी सही है। इस तरह से इसके सारे ऑप्शन इसमें सही दिए हुए हैं। यूनिसेफ के द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सारे कथन सही सुमेलित दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन से कथन सही है? देखिए, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में हुआ था, बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, भी सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो इस तरह से इसका सभी कथन सही दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO बनाया है? तो ट्विटर का नया CEO बने हैं अपना भारतीय पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी ने MSME के लिए और स्वास्थ्य के लिए आरोग्य ऋण योजना शुरुआत किया है। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? COP26 जो वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया वो शहर है आपका ग्लासगो। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से प्राप्त किया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।